यह उस समय का पावन प्रसंग है जिस समय यदु भगवान दत्तात्रेय के पास गुरु के वर्णन सुनने के लिए जाया करते थे। उनकी जिज्ञासा उन्हें रोज वहां खींच कर ले आती थी। अगले दिन भगवान दत्तात्रेय ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, हे राजकुमार, अब मैं तुझे उन गुरुओं की कथा सुनाता हूँ जो मनुष्य न होकर भी महान उपदेश देकर गए। मेरे 16वें गुरु है चंद्रमा। जिस प्रकार चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को ही प्रतिबिंब करता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा भी उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। मेरा 7वां गुरु है मधुमक्खी। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के बिना हानि पहुंचाए थोड़ा थोड़ा रस अनेक फूलों से एकत्र करती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक पथिक को अनेक शास्त्रों से ज्ञान का सार ग्रहण करना चाहिए। मेरे 18वां गुरु है मृग। हिरण शब्द के मोह में पकड़कर अपना जीवन तक खो देता है। इससे मैंने सीखा, इंद्रिय विषयों की कामना बंधन और विनाश का कारण बनती है। मेरा 19वां गुरु है बाज। जिस प्रकार मांस के एक टुकड़े के लिए कई शिकारी पक्षी आपस में संघर्ष करने लगते हैं, उसी प्रकार भौतिक सुखों की होड़ मनुष्य के जीवन में संघर्ष और अशांति को आमंत्रित करती है। यदु एक कन्या। मेरा 20वां गुरु। एक कन्या घर में अकेली थी। अचानक कुछ अतिथि आ गए। वह भोजन की तैयारी करने में लगी। जब वह धान कूटने लगी तो उसके हाथों की चूड़ियां बजने लगी। अतिथियों को असुविधा ना हो इसके लिए उसने दोनों हाथों में से एक एक चूड़ी रख ली और शेष चूड़ियां उतार दी। इस घटना से मैंने सीखा, जहां अधिक लोग होते हैं वहां शोर और विक्षेप बढ़ता है, इसलिए साधक के लिए एकांत साधना श्रेष्ठ है। सर्प मेरा 21वां गुरु है। सर्प अपने लिए कभी घर नहीं बनाता, उसी प्रकार आध्यात्मिक पथिक को भी अनिकेत रहना चाहिए, न संग्रह न आसक्ति, केवल आवश्यकता में ही जीवन। मकड़ी मेरी 22वीं गुरु है। मकड़ी स्वयं जाल बुनती है और अंत में उसी जाल में विलीन हो जाती है। इससे मैंने जाना, यह संसार भी ईश्वर की माया से उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है। बिल्ली मेरी 23वीं गुरु है। बिल्ली निरंतर भ्रमर पर ध्यान लगाए रहती है। उसका अखंड ध्यान उसे भ्रमर स्वरूप बना देता है। इससे मैंने सीखा, जैसा ध्यान वैसा ही रूप। निरंतर चिंतन परिवर्तन का कारण बनता है। जल मेरा 24वां गुरु है यदु। जल सबकी प्यास बुझाता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी को जीवन देता है, फिर भी वह सदैव सबसे निचले स्थान पर रहता है। इससे मैंने जाना, वास्तविक बुद्धिमान वही है जो विनम्र होकर निम्न स्थान को भी सहजता से स्वीकार करे। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, हे राजकुमार, इन 24 गुरुओं से मैंने यही जाना है कि बंधनों का कारण संसार नहीं, मन की आसक्ति है और मुक्ति का मार्ग त्याग नहीं, यही समझ है। राजकुमार की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आज आपके वचनों ने मुझे गुरु की नहीं दृष्टि की खोज करा दी है। भगवान दत्तात्रेय बोले, राजन, जिस दिन दृष्टि शुद्ध हो जाती है उसी दिन संसार गुरु बन जाता है। जय श्री विष्णु। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्मपूर्ण प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।